कि डॉक्टर जावेद का टिकट किशनगंज में किसी में दम नहीं है कि वो कट जाए। कोई नेता अगर ज़्यादा बोलता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है या कोई जामिया से पढ़ के आया, कि भाषण से काम नहीं चलेगा ना भैया। राशन चाहिए, अलीगढ़ से कौन पढ़ के आया है? कोई भी हो, नाम भी ले नहीं लेंगे नाम। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को पसंद है डॉक्टर जावेद को, इसलिए कि ये गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हैं। ये सब कुछ नहीं होता है, कोई मर गया तो उसको लेके चले आए, कोई मर गया उसका घर में जाके बैठ गए, वो सब काम है छोटे मोटे नेता का। मैं करता हूँ वो सब। कहीं ट्रांसफार्मर लगवा देना, कोई मर गया किसी के घर में जाके बैठना, वो मेरा काम है, मेरा एमपी का नहीं है। मैं भी एक एमपी का अंग हूँ, मैं उसका कार्य करता हूँ, मुझे भी हक है काम करने का। मैं जितना भी हमारे इलाके में काम करता हूँ, बाहर से आप पूछिएगा तो डॉक्टर जावेद का वोट नहीं है। जब काउंटिंग का समय आता है तो देखिएगा बड़ा बड़ा नेता उसके सामने पानी में चला जाता है। क्यों? खाली बर्तन जानते ना, उसके अगर आवाज़ दीजिएगा ना, टन टन करके बोलता है, और उसमें पानी भर दीजिए, फिर उसमें आवाज़ लगाइए, वो आवाज़ नहीं करेगा। परिभाषित यही करता हूँ कि कम बोलने वाला आदमी ही विकास करता है और ज़्यादा बोलने वाला आदमी विकास नहीं करता। तंज किस पर है? ये तंज मेरे, आप समझ लीजिए कि हमारे इलाके में ऐसा नेता भी है कि युवाओं को भाषण में उस्काता है। बहुत सारे नेता हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, सुनते भी हैं आप, लेकिन उसका नुकसान हम लोगों को पहुंचता है, हमारे कौम को पहुंचता है, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं यहाँ के लोग। डॉक्टर जावेद एक ऐसा नेता है जो कभी आपस में हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा नहीं करते हैं। बोलो जलाल, एक संसद एक आदमी को बोलता है कि बोलो जलाल। आप सुनिए, अगर आपको डीएम साहब कहेगा, बोलते हैं अख्तर उल ईमान साहब हैं, उनको लोगों ने अभी अमोर में चुना। मैं चाहता था कि आप नाम लीजिए। बोल दिया मैं, मुझे किस चीज़ की डर है। अख्तर उल ईमान साहब अमोर से अभी विधायक हैं, वहाँ पे विकास का बौछार कर देना, लोग देख लेंगे। यहाँ से पुठिया वाले देखने जाएंगे कि अख्तर उल ईमान साहब इतना विकास किए हैं, वही एमपी का लायक है। आपको एक छोटा सा वार्ड दिया गया है, उसमें आप विकास नहीं कर सकते हैं, तो फिर पूरे 7 ब्लॉक का आप ठेका ले लेते हैं। बताइए, ओवैसी साहब यहाँ हेलीकॉप्टर उतार देते हैं हमारे इलाके के लोगों को दिखने के लिए। पारकट्टा से सिदरपुर हेलीकॉप्टर आएगा और पारकट्टा से छतरगाछ हेलीकॉप्टर जाएगा, कि यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, सर्कस की तरह चले जाते हैं बुढ़िया बस्तर बांध के, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर सर्कस खत्म, चले जाते हैं। फिर इलेक्शन आएगा, फिर सर्कस लेके ओवैसी आएगा, देखिएगा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है, देखिए विकास तो एक अलग मूवमेंट है, पुल पुलिया रोड घाट जितना बन रहा है सब डॉक्टर मोहम्मद जावेद और कांग्रेस का ही यहाँ देन है, और महागठबंधन का ही देन है। ज़मीनी पकड़ की बात कर रहे हैं, ज़मीनी पकड़ डॉक्टर जावेद का है, और इंशाल्लाह डॉक्टर जावेद। उप मुखिया प्रतिनिधि सुमेर साहब हमारे साथ हैं, तो खैर क्या आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो केटीवी न्यूज़ आप लेकर के यहाँ आए हमारे शीतलपुर में, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ वाले बहुत कम ही हमारे इलाके में आते हैं, खास करके हमारे पोठिया में। और आपका चैनल में लाइव दिख रहा हूँ, और लाइव में दिख रहा हूँ तो कहीं कहीं ऐसे लोग भी नज़र आते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल एक लोकसभा चुनाव को लेकर के एक मुद्दा बनाया है कि टिकट किसको मिलेगा। और यही बात लेकर के मुझे बहुत आश्चर्य है कि ये बात कहाँ से आ रहा है कि टिकट किसको मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी पूरे बिहार में गठबंधन की लहर है, और गठबंधन की लहर में अगले बार जो एमपी का चुनाव था, उतने बड़े लहर में यहाँ पर एक ही सांसद था कि वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, यहाँ से जीत के गया था। तो यहाँ के और इलाके के लोगों को, और सेंट्रल में जो महागठबंधन की गार्जियन है, उनको भी सोचना होगा कि डॉक्टर जावेद कैसा नेक दिल इंसान है। पूरे बिहार में एक भी सांसद नहीं, लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर जावेद अकेला यहाँ कामयाब रहा, 4 बार का विधायक। हम आपको यह रोकना चाहेंगे कि किशनगंज और कांग्रेस से जो मोहब्बत है वो किसी छुपी हुई नहीं है। जब पूरे बिहार ने कांग्रेस को नकारा दिया, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा, फिर भी किशनगंज वालों ने कांग्रेस की इज्जत रख ली। लेकिन बावजूद हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया। बात दिगर है कि सांसद जी पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पोस्टर लेकर बार बार खड़े होने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमें नहीं मिल पाया। ये किस तरह की मोहब्बत है? एकदम मिलेगा। हमारे संसद जी का कहना है कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। और जानते हैं कि गवर्नमेंट है बीजेपी का, वो नहीं चाहते हैं कि सीमांचल आगे बढ़े, सीमांचल में विकास हो। बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले भी लगभग 3-4 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। मैम सोनिया के हाथों से उद्घाटन हुआ था। उसके बाद 4 साल तक समथिंग 2.5-3 या 4 साल तक कांग्रेस शासनकाल में रही। अगर कांग्रेस ईमानदार होती, अगर कांग्रेस सीमांचल को लेकर एक्टिव होता, तो कांग्रेस भी फंड दे सकता था। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी है तो उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ सदियों से जब से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस है, और कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है, देखिए विकास तो एक अलग मूवमेंट है, पुल पुलिया रोड घाट जितना बन रहा है सब डॉक्टर मोहम्मद जावेद और कांग्रेस का ही यहाँ देन है, और महागठबंधन का ही देन है।
सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को पसंद है डॉक्टर जावेद को, इसलिए कि ये गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हैं। देखिए, एक रोटी खा लेंगे लेकिन ईमानदारी से रह करके मिलजुल के रहना चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ कोई विवाद नहीं चाहते हैं। डॉक्टर जावेद एक ऐसा नेता है जो कभी आपस में हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा नहीं करते हैं। और हमारे किशनगंज खास करके, विकास तो बाद में, डॉक्टर मोहम्मद जावेद को जो लोग पसंद करते हैं, और लोग पसंद करने का मेन मकसद यही है। बाहर से आप पूछिएगा तो डॉक्टर जावेद का वोट नहीं है। जब काउंटिंग का समय आता है तो देखिएगा बड़ा बड़ा नेता उसके सामने पानी में चला जाता है। क्यों? वोट और गिनती जब आएगा तब देखा जाएगा और हम उसका हमें इंतज़ार करेंगे। जावेद साहब की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। अब मैं आपको उस ऑडियो का याद दिलाना चाहूँगा, वायरल वीडियो था, बोलो जनान लिख कर दो, बार बार लिख कर दो। क्या इस तरह की भाषा, इस तरह की चीज़ें एक माननीय के मुंह से क्या सही लगा था आपको? जी जी, वो वीडियो मैंने भी सुना था। वो जो रिकॉर्डिंग था वो कट किया हुआ था। बोलो जलाल, एक संसद एक आदमी को बोलता है कि बोलो जलाल। आप सुनिए, अगर आपको डीएम साहब कहेगा कि बोलो, मेरा नाम अगर दिल से ले लेता है डॉक्टर जावेद के बोलो सुमेर, तो मैं खुश हो जाता हूँ, दिन भर खाना नहीं खाता हूँ। आप वो अगर कहा है कि बोलो जलाल, तो ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। उस आदमी को तो खुश होना चाहिए कि एक एमपी हमको कहता है कि बोलो जलाल, क्या बात है। लेकिन जलाल साहब पिकअप में आ गया था। जलाल साहब उससे पहले उसके पीए से अपशब्द बोला था। पीए साहब ने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। जब जावेद साहब करीब में थे तब सुना था कि कौन आदमी ऐसा बोल रहा है। तब वो जावेद साहब बोल रहा था कि बोलो जलाल, क्या बात है। तो जावेद साहब को कहा कि हाँ हम बोल रहे हैं, आपको बार बार दिए लिख के काम नहीं हुआ है। तब जावेद साहब बोला था कि जब तक नहीं हो रहा है तब तक लिख के दो। तो ये अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो लिख के दो। अगर वो कह देता कि और दोबारा मेरे पास फ़ोन मत करना और दोबारा हमको आवेदन भी मत देना, तब गलती होता। टिकट की एक लड़ाई चल रही है अंदर खाने, हालांकि हो क्या, होना क्या है, होगा क्या, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन महागठबंधन में टूट के आसार नज़र आते हैं। हमारे ही चैनल से लाइव में आपके ही गठबंधन के नेताओं ने बयान दिया है कि नहीं वाला शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है, अर्थात महागठबंधन में टूट तय है। ऐसे में कैसे सीट बचा पाएंगे इस बार? मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में ना कोई टूट है, ना कुछ खराबी महागठबंधन में दिख रहा है। रही बात न्यूज़ में, जैसे आप यहाँ आए तो मैं डेली देखता हूँ कि 100, 150, 200, 400 लोग चैनल के माध्यम से कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं। कुछ ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि फलाना आदमी को टिकट मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, 7 प्रखंड है, 126 पंचायत हैं पूरे किशनगंज जिला में। तो 200-400 आदमी, मान लेते हैं कि 300 आदमी अगर फेसबुक पे किसी आदमी के बारे में कमेंट कर दे तो कोई आदमी संसद नहीं बनेगा ना। 300-400 वोट से वार्ड मेंबर बनता है आदमी। मैं जो जीता हूँ ना, तो 400 वोट मुझे मिला है, मैं वार्ड मेंबर बना हूँ। एमपी का काम है पूरे 7 ब्लॉक में वोट लाना। ज़मीनी पकड़ की बात कर ज़मीनी पकड़ की बात कर रहे हैं। ज़मीनी पकड़ डॉक्टर जावेद का है और इंशाल्लाह डॉक्टर जावेद अगले बार भी संसद बने। ज़मीनी पकड़ डॉक्टर जावेद का है या कांग्रेस का है? नहीं, यहाँ के लोग तो कांग्रेस को शुरू से ही पसंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पे लाने वाला एक उड़ती उड़ी हुई बात थी। हालांकि मैं इसे प्रमाणित नहीं करना चाहूँगा और हम अपनी ओर से इस बात का वो भी नहीं करते हैं, लेकिन एक उड़ती उड़ी हुई बात है, सुनी सुनावी। इसकी हकीकत से हम इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं कि डॉक्टर जावेद के लोगों का कहना है कि जब तक हम कांग्रेस के साथ हैं लोगों को झक मारा करके वोट देना पड़ेगा, चूँकि हमारा सिंबल हाथ है। तो ये कांग्रेस की मोहब्बत में डॉक्टर जावेद साहब जीत जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। डॉक्टर जावेद की पहचान अलग है। अगर डॉक्टर जावेद यहाँ पे कांग्रेस के नाम से भी जीतते हैं और अपने मेहनत से भी जीतते हैं, क्योंकि वो सीमांचल के बेटा हैं, कोई बाहरा नेता नहीं है। वो गोवाबारी घर है उनका, वो खुद बाढ़ पीड़ित एरिया से आते हैं, उनको लोग जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि 4 बार जो व्यक्ति विधायक बने हैं, 4 बार, मैं तो 2 बार वार्ड मेंबर बना हूँ, तो तीसरी बार लोग कहता है कि नहीं बनाएंगे, लेकिन 4 बार कैसे बना? वो 4 बार बनने का मकसद ये है कि उनके अंदर कोई खूबी है। फिर उसके बाद पहली बार उसको संसद का टिकट मिला, फिर जीते। और इस बार देखिएगा, मैं आपको कहता हूं कि 1 लाख वोट से अधिक में डॉक्टर जावेद जीतेंगे। अब मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में जो कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे युवा हैं कि उनके वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। कौन जीतेगा ये आने वाले वक्त में इसका फैसला हो पाएगा। लेकिन ईमानदारी से पूछा जाए, जो 1 लाख वोट से जीतने की आपने बात की, क्या आपका दिल इस बात में आपका सहमति दे रहा है? एकदम 100%। इसलिए कि यहाँ गठबंधन की जो इतने, अब जो 4 विधायक जो मेहनत किए थे एमआईएम के लिए, वो भी मेहनत करेंगे डॉक्टर जावेद के लिए। अभी हमारे महागठबंधन का अंक है मास्टर मुजाहिद साहब। कुछ 150, 300, 400 युवा जो एमआईएम में थे, उधर इधर भटक रहे थे, कुछ कमेंट कर रहा है कि मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि मुजाहिद साहब अभी खाली है, चेयर में बैठा हुआ नहीं है। एक्चुअली जो आदमी खाली रहता है, कोई पद में नहीं रहता, उसका कोई काम नहीं रहता है, तो हर मुसीबत में हिस्सा। आप कहना चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब निकम्मा हो गए? नहीं, निकम्मा नहीं कह रहे हैं। काम नहीं है का तात्पर्य वही हो? नहीं,
कौन सा काम है मास्टर मुजाहिद साहब हाँ का? तो वही मैंने वही कहा कि मास्टर निकम्मा। मुजाहिद साहब का काम अभी तो सरकार के गवर्नमेंट तो उसको कोई काम नहीं दिया है ना। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट आपने इस बात को कहा कि मास्टर साहब निकम्मा हो गए। निकम्मा का बात हम नहीं बोले। काम नहीं है सर। नहीं, हाँ तो देखिए काम रहता तभी कि आप विधानसभा में जाके बैठ नहीं सकता है ना वो, कि विधान आप डॉक्टर जावेद साहब सुनिए नहीं एक मिनट, डॉक्टर जावेद साहब मैं हूँ अभी, मेरे विपक्ष में जो हार जाता है तो वो कहता है कि मेहनत करता है, हॉस्पिटल भी चला जाता है, उसको कोई काम नहीं रहता है। मुझे अभी फ़ोन आया ब्लॉक जाना है, मुझे किसी का काम करना है, योजना करना है, विकास करना है, और कोई व्यक्ति किसी का शादी का पिंडल में बैठा हुआ है तो उसके साथ हमको जुड़ने से नहीं होगा ना। डॉक्टर जावेद दिल्ली में आवाज़ उठाता है यूनिवर्सिटी का, दिल्ली में आवाज़ उठाता है यहाँ के जनगणना का, दिल्ली में आवाज़ उठाता है पुल पुलिया का, रोड घाट का, महानंदा पुल कैसे बने, विकास के लिए जिताए हैं तो वहाँ का आवाज़ लोगों को सुनना चाहिए ना। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे, जावेद साहब से आप थोड़ा हटना चाहिए। विधायक जो आपके हैं कांग्रेस से ही हैं और पोठिया में विधायक और सांसद दोनों कांग्रेस के हैं, और हमारे अगर ज़िले की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के ही 3 विधायक हैं और 1 विधायक कांग्रेस के हैं। और आज मैं सोचता हूँ कि जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोगों ने भी अपना होश संभाला है तब से लेकर जब आज तक, और मैं सोचता हूँ आज से 10 साल बाद भी, खैर बात का कहना जल्दबाजी हो जाएगी, मैं इस शब्द को वापस लेता हूँ, हम लोगों ने हमेशा या तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज हमारी सड़कों की हालत किसी छुपा हुआ नहीं है। आज अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा है। हज़ारों ऐसे मामले हैं जो यहाँ के जो अफसर होते हैं, थाना पदाधिकारी होते हैं, वो अपनी पर्सनल खुंदस के लिए लोगों को झूठे केस में फंसाते हैं। अगर कोई विधायक या सांसद की इतनी नहीं चलती है कि यहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सबसे अगर कमज़ोर कड़ी है तो अफसरशाही है। सीमांचल में अफसर आने के लिए, ज़मीन से जुड़े हुए जो अफसर है वो आने के लिए यहाँ वोट बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं कि मुझे किशनगंज का ज़मीन दिया जाए। ये अफसरशाही क्यों नहीं ख़त्म होती है? क्या इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल में अफसरशाही की बात जो आप बोले, इसमें हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि अफसरशाही है लेकिन कम है। अभी अफसरशाही तो ज़्यादातर हो रहा है, इसका जिम्मेवारी अगर डॉक्टर मोहम्मद जावेद संसद या विधायक यहाँ के उनके ऊपर दीजिएगा तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पार्टियों की बात करें ना, लेकिन आज का डेट में अगर देखें तो पोठिया में विकास के हिसाब से हमारे इलाके में, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, दूसरे का कहूँगा तो वो कहेगा कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। पोठिया में अभी जितनी तेज़ गति से विकास हो रहा है, जो रास्ता नहीं होने का था चिचुआबारी में, अभी माननीय विधायक इजहारुल हुसैन साहब जीतने के बाद और डॉक्टर जावेद संसद के प्रयास के मुताबिक जो अभी चिचुआबारी का रोड बनने जा रहा है, जो काम नामुमकिन था वो बन रहा है। जितने पुल पुलिया मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कांग्रेस का देन है। विधायक जी कह रहे हैं आपके वो उनके प्रयास से हुए थे, इजहारुल साहब, इजहारुल हुसैन साहब और हमारे डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, ये दोनों एक अंक हैं, समझे ना। डॉक्टर जावेद साहब का ही देन है कि आज इजहारुल हुसैन साहब विधायक हैं और यहाँ की जनता का ही देन है। लेकिन इजहारुल हुसैन साहब जो अभी आज के डेट में विधायक हैं, सबसे आला और अफजल विधायक हम लोग को मिला है। एक चीज़ है, आला अफजल होंगे वो अलग बात है। चाहे बहादुरगंज की बात करें, ठाकुरगंज की बात करें या कोचाधामन की बात करें, ये तीनों विधायक हमेशा मीडिया में आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। क्या कभी आपने किशनगंज विधायक को किसी से बात करते हुए, किसी को बयान देते देखा? मैं चाहूँगा उनका लिंक आप मुझे प्रश्न में व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए। पर्सनल में एकदम व्हाट्सअप कर देंगे। आप कभी आजमाए हैं? एक खाली घैला को ले लीजिएगा, खाली बर्तन जानते ना, उसके अगर आवाज़ दीजिएगा ना टन टन करके बोलता है, और उसमें पानी भर दीजिए फिर उसमें आवाज़ लगाइए, वो आवाज़ नहीं करेगा। इसको हम चाहेंगे कि आप परिभाषित करें। परिभाषित यही करता हूँ कि कम बोलने वाला आदमी ही विकास करता है और ज़्यादा बोलने वाला आदमी विकास नहीं करता। ये तंज किस पर है? ये तंज मेरे, आप समझ लीजिए कि हमारे इलाके में ऐसा नेता भी है कि युवाओं को भाषण में उस्काता है। बहुत सारे नेता हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, सुनते भी हैं आप, लेकिन उसका नुकसान हम लोगों को पहुंचता है, हमारे कौम को पहुंचता है, लेकिन लोग सोचते नहीं है यहाँ के लोग। उस पर अदालत पे मामला चल रहा है, उस पर अदालत देख रहा है, ये विवादित बातों को मैं चाहूँगा और चीज़ नहीं, मैं विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ। हमारे इलाके में कोई नेता अगर ज़्यादा बोलता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है या कोई जामिया से पढ़ के आया, कि भाषण से काम नहीं चलेगा ना भैया, राशन चाहिए। अलीगढ़ से कौन पढ़ के आया है? कोई भी हो, नाम भी ले लीजिए। नहीं लेंगे नाम। अगर वो कहता है कि मैं बहुत भड़का नेता हूं, तो मैं तो देखता हूं कि आप अगर बड़े लीडर हैं तो आपको एक जगह से दूसरे जगह में, आपके कहने का बोलने से कुछ नहीं, नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह। वही सवाल उनसे मुझे बोलने कहेंगे कि बोलने से हमारी अम्मा का निकाह हुआ था। नहीं, आप देखिए, आप अगर, मैं नाम ले लेता हूं, आप अगर बोलते हैं अख्तर उल ईमान साहब हैं, उनको लोगों ने अभी अमोर में चुना। मैं चाहता था कि आप नाम मैं बोल दिया, मैं मुझे किस चीज़ की डर है। अख्तर उल ईमान साहब अमोर से अभी विधायक हैं, वहाँ पे विकास का बौछार कर देना, लोग देख लेंगे, यहाँ से पुठिया वाले देखने जाएंगे कि अख्तर उल ईमान साहब इतना विकास किए हैं, वही एमपी का लायक है। आपको एक छोटा सा वार्ड दिया गया है, उसमें आप विकास नहीं कर सकते हैं, तो फिर पूरे 7 ब्लॉक का आप ठेका ले लेते हैं।
अब 7 ब्लॉक में कैसे विकास करेगा वो? एक को चमकाया है क्या? अमोर को चमका दिया है? एयरपोर्ट, हर जगह रोड घाट पुल पुलिया सारा बांध दिया है? नहीं हुआ है ना, कुछ होता नहीं। जीतने से पहले कहा था कि हम काम छीन के लाएंगे, लेकिन जब जीत के गया छीन के क्या लाएगा? विधानसभा से उठा के फेंक देगा उसको। अब बताइए, ओवैसी साहब यहाँ हेलीकॉप्टर उतार देते हैं हमारे इलाके के लोगों को दिखने के लिए। पारकट्टा से सिदरपुर हेलीकॉप्टर आएगा और पारकट्टा से छतरगाछ हेलीकॉप्टर जाएगा कि यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर नहीं देखा है? जब इलेक्शन का टाइम आएगा सर्कस की तरह चले आते हैं बुढ़िया बस्तर बांध के, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर सर्कस खत्म चले जाते हैं। फिर इलेक्शन आएगा, फिर सर्कस लेके ओवैसी आएगा, देखिएगा ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है यहाँ। जब तक हमारे डॉक्टर जावेद जैसा नेता की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सीमांचल में विकास तो कोई भी नेता हो कम ज़्यादा होते रहेगा, विकास का माने नहीं है। पुल पुलिया रोड घाट सब बन गया है, विकास यहाँ सबसे अमन चाहिए, शांति और अमन। शांति और अमन तभी मिलेगा जब तक यहाँ पे डॉक्टर जावेद जैसा नेता होगा। कल एक एमआईएम का आदमी को आपने कहा कि डॉक्टर जावेद जैसे नेता होंगे तो शांति होगा, अमन होगा, विकास होगा। 4 बार विधायक बनाया आपने, 1 बार सांसद बनाया, फिर दूसरा बार नहीं। और कितने बार डॉक्टर जावेद साहब को मौका दिया जाए जो और शांति आ जाए? जब तक हम शांत रहेंगे, जब तक हमारा एरिया शांत रहेगा, जब तक हम दंगाई से मुक्त रहेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम में एकता रहेगा, जब तक सही विकास होगा, तब तक डॉक्टर जावेद रहेगा। ये सब कुछ नहीं होता है। कोई मर गया तो उसको लेके चले आए, कोई मर गया उसका घर में जाके बैठ गए, वो सब काम है छोटे मोटे नेता का। मैं करता हूँ वो सब। कहीं ट्रांसफार्मर लगवा देना, कोई मर गया किसी के घर में जाके बैठना, वो मेरा काम है, मेरा एमपी का नहीं है। मैं भी एक एमपी का अंग हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी हक है काम करने का। मैं जितना भी हमारे इलाके में काम करता हूँ। ये तंज आपने जिसके ऊपर दिया वो कहीं ना कहीं आप ही के महागठबंधन के नेता है, और मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे कार्य करते उसकी तारीफ होना चाहिए। तंज कहीं ना कहीं मैं तो तंज नहीं कस रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं। लोग खोजते हैं कि जैसा ये करता है वैसा वो भी करे, सब तो अलग अलग तरीक़ा से करेगा ना। मेरा और आपका एक ही जैसा नहीं हो सकता है। आप मुझे कैसा सवाल करेंगे, मैं इसका कैसा जवाब दूंगा, आदमी अलग अलग होता है। इसलिए डॉक्टर जावेद का कंप्रोमाइज़ किसी और नेता से करना ये शोभा नहीं देता है। 4 बार का विधायक, 1 बार का एमपी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब पहले भी लोगों से जुड़वाए हैं मोहब्बत से, उनका बेटा। लोग कहते हैं कि डॉक्टर जावेद साहब आज का डेट में अगर चुनाव में नहीं रहेंगे तो नुकसान हमारे इलाके का होगा, डॉक्टर जावेद को नहीं होगा। कांग्रेस भी कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पूरे भारत में उन्होंने राज किया, लेकिन आज कांग्रेस की जो दिशा है, जो हालात है, वो हम में से छुपी हुई नहीं है। तो सिर्फ 4 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, बड़े बाप के बेटे हो जाने से नहीं होता है। आप उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण करें। देखिए, कांग्रेस का हालत देश में हुआ है और पूरे देश में डॉक्टर जावेद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर जावेद जैसा नेता अगर पूरे देश में हो जाएगा तो कांग्रेस तो आसानी में वापस आ जाएगा। यानी कांग्रेस के पास डॉक्टर जावेद जैसा नेता नहीं है? डॉक्टर जावेद जैसा नेता है, लेकिन ऐसा अगर नेता सबको हो जाएगा मेरे हिसाब से, राहुल गांधी को मिल जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर राहुल गांधी के पास जो नेता है वो किसी काम के नहीं है। अगर जावेद साहब जैसे अच्छे होते तो कांग्रेस आगे बढ़। नहीं, डॉक्टर जावेद साहब मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ, कौन क्या है अच्छे है नहीं है मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर जावेद जिस तरीके से किशनगंज में पकड़ बनाए रखे हैं, अगर वैसा हो तो मैं तक कहता हूँ। आप बाखूबी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, धर्म के आधार पे चुनाव लड़ता है, तो इसमें डॉक्टर जावेद और कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। हमारे और आपकी गलती है वोट देने वालों की। कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे तो लोग विकास देखेंगे क्या? अभी एक नया मुद्दा आया है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी वोट मांगेंगे तो अच्छे, आप जो भोले वाले हिंदू हैं वो समझ जाते हैं, और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो वो नहीं समझते कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए, सवाल काफ़ी लंबा हो रहा है, आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सांसद जी का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने कभी उनसे संपर्क भी नहीं किया, लेकिन इजहारुल हसन साहब जो आपके विधायक है, लगभग हमारे पास सबूत है, 8 दफ़ा हमने उनसे फ़ोन पे बात किया और 6 दफ़ा मैसेज किया कि कभी आप अपना वक्त दीजिए और आपसे सवाल करना चाहिए, लेकिन हमेशा वो बहाना बना के टाल देते हैं। ऑन द कैमरा बातों से डरते हैं या फिर बोलना नहीं जानते हैं? इजहारुल हसन साहब के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप कब फ़ोन किए वो तो हमको जानकारी नहीं है, और वो क्यों नहीं आपसे बात करना चाहते हैं नहीं, आप देखिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो उसकी मर्जी, उसकी व्यक्तिगत विचार है, वो किससे बात करे नहीं करे उसका मतलब है वो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलाके में जब से इजहारुल हुसैन साहब एमएलए बना है, मैं तो कहता हूँ एक बच्चा भी कॉल करता है तो वो कॉल अगर नहीं उठा पा रहा है तो तुरंत 2 मिनट बाद कॉल करता है। अब हमको तो वो मालूम नहीं है कि किस मीडिया से वो बात करे, किस मीडिया से वो नहीं बात करे। हमको जनता से कोई मतलब नहीं है, हमारे फ़ोन रिसीव करे, हमारे दुख में साथ दे। जनता से कोई मतलब नहीं, समझने नहीं, मतलब हमको मीडिया वाला से कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना? जनता से कोई मतलब, जनता से तो उनको ही मतलब है, विधायक कोई मतलब है। हाँ, मीडिया से मैंने, हाँ, मीडिया वाला से हम लोग को क्या मतलब है? मीडिया अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। लास्ट में आखिर में एक सवाल, टिकट डॉक्टर जावेद को मिल रहा है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार डॉक्टर जावेद साहब का टिकट कट रहा है।
क्या आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट आखिरी सवाल। मेरा एक ही सवाल है कि डॉक्टर जावेद का टिकट किशनगंज में किसी में दम नहीं है कि वो कट जाए। किसी में दम नहीं है कि डॉक्टर जावेद का टिकट काट दे। अगर आपको लगता है कि आप में दम है तो आप काट कर दिखाइए। विदा लेते हैं आपसे। हाँ, मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट सारे लोग देखते हैं और हमारा कमेंट हमारे घर की परवरिश का भी पहचान बताता है। हमारे और लोगों के बीच जो बातचीत हुई इसमें अपनी राय दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अपने आपके कमेंट से आपके घर की परवरिश झलकती है। मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखते जाए। विदा लेते हैं आपसे। KTV लाइव देखते जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।